नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि हम सब जानते हैं 20 जुलाई 2020 से कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करने वाला है। मुझे बहुत से सवाल आ रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद मैम हमें क्या करना होगा, इस बार दाखिला किस प्रकार से होगा, क्या दाखिला प्रक्रिया में कोई बदलाव इस बार आ रहा है या नहीं, इत्यादि। आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। आपको बताने जा रही हूँ कि आपके फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। और हाँ, इस बार दाखिला प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव आ रहा है। जब आप फॉर्म भर देंगे और आपके बच्चे का यदि सिलेक्शन हो गया, आपके बच्चे का नाम यदि ड्रॉ में आ गया, तो किस प्रकार इस बार दाखिला प्रक्रिया भिन्न होगी पिछले कई सालों की दाखिला प्रक्रिया से। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपके जो रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चों के लिए भरने जा रहे हैं, उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा और फेसबुक पर यह वीडियो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि सबकी शिक्षा केंद्र विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन हमेशा से लिए आपके लिए लाता रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद माता पिता को क्या करना पड़ता है। एडमिशन फॉर्म विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाया टेलीफोन और ईमेल फॉर डाउनलोडिंग द एडमिशन फॉर्म एंड दे आर टू बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू विजिट द विद्यालय प्रेमिसेस फॉर एडमिशन एंड सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। जैसे कि पिछले कई सालों से हो रहा था कि यदि बच्चे का नाम फॉर्म आपने भरा और उसके बाद यदि बच्चे का नाम ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ तो बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में जाकर दाखिले का फॉर्म भरना पड़ता था, एडमिशन फॉर्म। आप किसी भी स्कूल में यदि अपने बच्चे का दाखिला करवाएंगे, चाहे केंद्रीय विद्यालय या किसी और सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में, हमेशा दाखिले के समय एक फॉर्म ज़रूर भरना पड़ता है और वह स्कूल में जाकर भरा जाता है। लेकिन इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह फैसला लिया है कि जिन बच्चों का नाम कक्षा पहली के ड्रॉ में सिलेक्ट होगा, यानी कि आप कक्षा पहली के अपने बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आखिरी तारीख से पहले, उसके बाद स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ड्रॉ में बच्चों के नाम निकाले जाएंगे और ड्रॉ के तहत बच्चे का नाम जिस भी स्कूल में आया है वह स्कूल फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में मेंशन किया होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको फ़ोन किया जाएगा या फिर आपको ईमेल किया जाएगा, क्योंकि आपने अपना ईमेल आईडी भी मेंशन किया होगा ऑनलाइन फॉर्म में। तो माता पिता को फ़ोन किया जाएगा या ईमेल किया जाएगा, उसके माध्यम से बताया जाएगा कि बच्चे का कक्षा पहली में दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, यानी कि बच्चे का नाम ड्रॉ में आ गया है, ड्रॉ में बच्चे का नाम सिलेक्ट हो गया है, बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है कक्षा पहली के ऑनलाइन एडमिशन के बाद दाखिले के लिए। और उन्हें कहा जाएगा कि वह वेबसाइट से एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करें। एडमिशन जो फॉर्म है उसे वेबसाइट से वह डाउनलोड करें, यानी कि आपको वेबसाइट बताई जाएगी, वेबसाइट जो होगी उससे आप वह फॉर्म डाउनलोड करेंगे और आपको कहा जाएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय फॉर्म ना लेने आएंगे दाखिले का फॉर्म और ना ही दाखिले का फॉर्म जमा करवाने आएंगे। Scanned filled in admission form with required documents are to be sent by parents through email on dedicated email ID created by school for admission purpose. Vidyalaya should give prompt reply to the parents upon receiving the document. माता पिता को कहा जाएगा कि वह वेबसाइट से जिन बच्चों का नाम सिलेक्ट हुआ है ड्रॉ से के द्वारा, उनके माता पिता को कहा जाएगा कि वह वेबसाइट से एडमिशन फॉर्म को, यानी दाखिले के फॉर्म को डाउनलोड करें। फिर वह डाउनलोड करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकाल कर फॉर्म को भरेंगे और उस फॉर्म को जब वह भर लेंगे उसे स्कैन करेंगे और स्कूल का अपना एक ईमेल आईडी होगा जो वह दाखिले के लिए बनाएंगे। दाखिले के लिए एक अलग स्कूल ईमेल आईडी बनाएगा। स्कूल आपको वह बताएगा फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कि आपको जो आप दाखिले का फॉर्म भरेंगे उसकी स्कैन्ड कॉपी उस
ईमेल आईडी पर भेजनी है और साथ ही साथ वह डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं जो आपको स्कूल बताएगा। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स स्कूल को भेजेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स स्कूल को भेजेंगे? पहला, आप एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, फिर उसे स्कैन करेंगे और स्कूल के द्वारा बताए गए ईमेल आईडी पर उसे सेंड करेंगे। और बाकी जो डॉक्यूमेंट स्कूल बताएगा उन्हें भी स्कैन कर उस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे। और जैसे ही विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय को जिसमें आपके बच्चे का नाम आया है, उन्हें उस ईमेल आईडी के द्वारा आपका भरा गया स्कैन्ड एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा और आपके कागजात मिल जाएंगे। तो वह आपको इसका जवाब देंगे कि हमें आपके द्वारा भेजे गया फॉर्म और आपके द्वारा भेजे गए कागजात मिल गए हैं। अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज़ टू बी ईमेल्ड बाय विद्यालय टू द पेरेंट्स अलॉन्ग विद एडमिशन फॉर्म। साथ ही साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, यानी कि आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा जो कि यह होगा, यह भी, इसकी भी कॉपी स्कूल आपको भेजेगा। यह भी आपको डाउनलोड करनी होगी, इसे भरकर इसे स्कैन करके भेजना होगा। मैं आपको बता देती हूँ, उसमें लिखा होगा आई फादर मदर ऑफ मास्टर और मिस, मतलब कि मैं इस बच्चे का माता या पिता हूँ और मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई एडमिशन फॉर्म में जो जानकारी है केंद्रीय विद्यालय के और जो डॉक्यूमेंट्स में और जो कागजात में दे रहा हूँ वे सब सही हैं और इनमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी समय गलत पाई गई तो मेरे बच्चे का दाखिला रद्द हो जाएगा और मेरे खिलाफ स्कूल जो लीगल एक्शन ले सकता है। और नीचे तारीख और जगह और नीचे माता पिता के सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे। अब हो गई 3 चीज़ें। पहला, स्कूल के द्वारा जो एडमिशन फॉर्म होगा वह आपको स्कैन कर भेजना होगा ईमेल आईडी पर जो आपको स्कूल बताएगा। तब यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो ड्रॉ होगा उसमें। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने होंगे वह हम सभी जानते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता के घर के पते का प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो और कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप कैटेगरी के तहत आते हैं, अन्यथा जनरल कैटेगरी को यह 3 भेजने होंगे। बाकी इस पर अधिक जानकारी केंद्रीय विद्यालय जिसमें आपका बच्चे का दाखिला होगा वह आपको खुद दे देंगे। रिस्पॉन्स मेल इज़ टू बी सेंड टू ऑल पेरेंट्स ऑन द रिसीप्ट ऑफ एडमिशन फॉर्म। सभी माता पिता को केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जिसमें उनके बच्चे का नाम आया है एक रिप्लाई ईमेल आएगा, यानी कि एक जवाबी ईमेल आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपके द्वारा भेजे गए कागजात, आपके द्वारा भेजे गए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र और आपके द्वारा भेजे गए एडमिशन फॉर्म यानी कि दाखिले का फॉर्म स्कैन करके हमें मिल गया है। Within 2 days following mail is to be sent by Vidyalaya to the parents. If all the documents are found correct on verification, a email containing UBI चालान फॉर्म फॉर पेइंग फीस। माता पिता के स्कूल में फॉर्म माता पिता जब स्कूल में फॉर्म भेज देंगे तो जब केंद्रीय विद्यालय को मिल जाएंगे, पहली बात तो वे रिप्लाई करेंगे कि हमें फॉर्म मिल गए हैं और 2 दिन के अंदर वे फॉर्म्स आपके द्वारा जो भी जानकारी भेजी गई है, एडमिशन फॉर्म भेजा गया है, चालान एडमिशन फॉर्म भेजा गया है और घोषणा पत्र भेजा गया है और आपके द्वारा जो कागजात भेजे गए हैं उन्हें चेक किया जाएगा और 2 दिन के अंदर आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमने देखी है और हमें फ़िलहाल के लिए सही लग रही है। और वे आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें एक UBI चालान फॉर्म भेजवाएगा ताकि उसके द्वारा आप बच्चे की फ़ीस पे कर सकें। If any discrepancy is found in the form or documents, it is to be informed to parents. लेकिन अगर कागजात में या फॉर्म में कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी पाई गई, उन्हें लगा कि कुछ परेशानी है या कुछ त्रुटि है, तो वह इसकी जानकारी माता पिता को दे देंगे। Parents will send back receipt of UBI fees paid on email. A congratulations mail is to be sent for confirmation of admission and tentative schedule of school in online or offline teaching learning process. जिन माता पिता को अब UBI चालान का फॉर्म आ गया है वह उसकी फ़ीस पे कर देंगे और उस फीस की जो रिसीप्ट होगी, जो पर्ची होगी वह वापस मेल के द्वारा स्कूल को भेजेंगे और फिर स्कूल के द्वारा एक बधाई का ईमेल यानी कंग्रेचुलेशन ईमेल आएगा जिसमें इस बात का कंफर्म किया जाएगा कि आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला हो गया है
और स्कूल के ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग प्रोसेस का ये शेड्यूल है टेंटेटिव। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी यह जानकारी, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह पिछले कई सालों से नहीं हो रहा और इस साल हो रहा है क्योंकि इस बार कोविड-19 बीमारी जो फैली हुई है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले आप बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आखिरी तारीख से पहले भरेंगे। उसके बाद स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होगा वह बच्चों का ड्रॉ करवाएगा। ड्रॉ में यदि आपके बच्चे का ड्रॉ या फिर आप लॉटरी कह सकते हैं, उसमें यदि आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ, आपके बच्चे के नाम का चयन किया गया, ड्रॉ में आपके बच्चे का नाम निकला, तो आपको स्कूल फ़ोन के द्वारा, फ़ोन यानी आपने जिस मोबाइल नंबर को फॉर्म में भरा था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को, उसके द्वारा या फिर आपको ईमेल के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चे का यहाँ पर नाम आ गया है स्कूल में। और आपको ईमेल आईडी भी बताया जाएगा कि इस ईमेल आईडी पर आपको कुछ कागजात भेजने हैं। वह कागजात क्या होंगे? पहला, क्योंकि इस बार आप स्कूल जाकर बच्चे के दाखिले का फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको दाखिले का फॉर्म स्कूल वाले भेजेंगे और वह फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, उस पे फॉर्म को भरेंगे यानी कि प्रिंट आउट को भरेंगे, उसके प्रिंट्स को स्कैन करवाएंगे और उस ईमेल आईडी पर जो स्कूल ने आपको दिया है उस पर भेजेंगे। दूसरी चीज़, जो स्कूल वाले कागजात मांगेंगे वह भी आपको भेजने होंगे स्कैन करवाकर, उस पर स्कैन करवाकर मेल आईडी पर जो स्कूल वालों ने बताया है। तीसरी चीज़, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र स्कूल भेजेगा और वह भी आपको डाउनलोड करवाकर उसे भरकर उसे स्कैन करवाकर ईमेल आईडी पर भेजना है जो स्कूल ने बनाया होगा दाखिले के लिए स्पेशली। जब आप यह चीज़ें स्कूल को भेजेंगे, तीनों चीज़ें, पहला एडमिशन फॉर्म, दूसरा कागजात, तीसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसके बाद स्कूल आपके जब कागजात रिसीव करेगा, आपको ईमेल आईडी स्कूल देखेगा, आपके ईमेल आईडी के द्वारा आया मेल देखेगा तो स्कूल आपको एक रिप्लाई करेगा कि आपके कागजात हमें मिल गए हैं और 2 दिन के अंदर स्कूल उन कागजात की जांच करेगा और आपको इस बात की जानकारी देगा कि हमने आपके कागजात देखे, आपके कागजात सही पाए गए और आपको UBI चालान फॉर्म भेजेगा ताकि आप फ़ीस पे कर सके बच्चे की। आपको फ़ीस की जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चे की इतनी फ़ीस आपने पे करनी है और यदि आपके कागजात सही नहीं पाए गए, उनमें त्रुटि पाई गई तो स्कूल आपको इसकी जानकारी भी देगा। जिन माता पिता को UBI चालान की कॉपी का फॉर्म पहुंच गया, माता पिता UBI चालान के द्वारा फ़ीस पे करेंगे और फिर उसकी जो पर्ची होगी यानी उसकी रिसीप्ट होगी, फिर वही ईमेल के द्वारा स्कूल को सेंड करेंगे और जब UBI चालान की भरे हुए UBI चालान की रिसीप्ट स्कूल को मिल जाएगी तो स्कूल के द्वारा माता पिता को एक कॉन्ग्रेचुलेटरी ईमेल यानी कि एक बधाई का ईमेल भेजा जाएगा कि आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला हो गया है, हम इस बात की पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं और आपके बच्चे की आगे की ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल के बारे में स्कूल आपको जानकारी देगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है, इफ़ इन एनी सर्कमस्टांसेस इट इज़ नेसेसरी टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एट एनी स्टेज, प्रोसीजर गिवन अबव as well as guidelines provided by local authority has to be followed। यह कहा गया है किसी भी सर्कमस्टेंस में यदि यह ज़रूरी पाया गया कि डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी है, क्योंकि आप स्कैन फॉर्म में भेज रहे हो, अगर स्कूल को लगा किसी केस में, पर्टिकुलर केस में कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी है तो जो उसका तरीका होगा वो गाइडलाइंस जो ऊपर दी हैं और जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा गाइडलाइंस दी गई होंगी उनका पालन किया जाएगा। इफ़ एनी स्कूल कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन, ऑल इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी फॉलोड एज पर द लोकल अथॉरिटी SOP एंड हेल्प डेस्क विल फंक्शन फ्रॉम स्कूल फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम मॉडल। अगर कोई भी स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो लोकल अथॉरिटी SOP फॉलो करेंगे, लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो SOP जारी किया गया है वो फॉलो करेंगी और हेल्प डेस्क फंक्शन करेगा फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम मॉडल। तीसरा, इफ एनी एप्लीकेंट फॉल्स अंडर द कंटेनमेंट जोन एंड इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन, एडिक्वेट टाइमलाइन शुड बी गिवन टू देम। यदि ऐसा हुआ कि कोई एप्लीकेंट है यानी कि कोई माता पिता है और वह खुद कंटेनमेंट जोन के अंदर है या फिर कोविड-19 इन्फेक्शन में है तो उन्हें टाइम दिया जाएगा फॉर्म वगैरह को भरने के लिए। एडिक्वेट टाइमलाइन शुड बी गिवन टू देम यानी कि उन्हें थोड़ा समय एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। और चौथा, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज
possible physical visit of applicants in their vidyalaya by using proper advertisement and publicity of information on social network site, website or any other local newspaper। स्कूल वालों को इस बात के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि कोशिश करें जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके माता पिता के द्वारा वह स्कूल का उनका आना जाना अवॉइड करें, उन्हें इस बात के लिए रोकें और इसकी जानकारी प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट विज्ञापन के द्वारा या पब्लिसिटी के द्वारा उन्हें पहुंचाएं। तो यह थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या होगा। तो अगर आप देखें तो यह वीडियो आपको पूरी जानकारी दे रही है कि फॉर्म आप भरेंगे उसके बाद क्या होगा और बच्चे के दाखिले तक की पूरी जो एक प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। क्योंकि इस बार प्रक्रिया पिछले कई सालों की प्रक्रिया से भिन्न है, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है। साथ ही साथ एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं कि फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को, इसकी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, कक्षा पहली का फॉर्म 20 जुलाई को जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा और उस पर मैं वीडियो बनाकर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पिछले सालों के फॉर्म कैसे भरे गए, आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मैंने वीडियो के लिंक्स शेयर करे हैं। फॉर्म को 2 चरणों में भरा जाता है। पहला रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को भरना यानी कि आवेदन प्रपत्र को भरना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यह दोनों लिंक के द्वारा मेरी 2 वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, सबकी शिक्षा पर मैंने केंद्रीय विद्यालय की प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस पर भी जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। मैंने केंद्रीय विद्यालय पर 100 से ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, जिसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा पर वीडियो बनाई है मैंने फीस के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने निःशुल्क शिक्षा पर वीडियो बनाई है, MP कोटा पर वीडियो बनाई है, आर्मी कोटा पर वीडियो बनाई है, बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए उस पर वीडियो बनाई है, इत्यादि। तो आपका जो भी टॉपिक या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उससे संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ को समझने में मुश्किल आ रही है और आप हमें इस चीज़ को समझने में हमारी मदद करिए। मैं कोशिश करूँगी उस पर भी वीडियो बनाकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़ाना कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी कमेंट्स का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब दूँ, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी पहुँचे। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और फेसबुक पर इसे अपने शेयर ज़रूर करें, पोस्ट ज़रूर करें। और एक अपील जो हमेशा से मैं करती आई हूँ कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला को आसान बनाने का मेरा एक इनिशिएटिव है, एक प्रयास है, और आप सभी से चाहूँगी कि आप सभी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा के द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वह निःशुल्क है, आपको सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं देना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।